मेरे प्यारे साथियों, वाहिगुरु जी का खालसा और वाहिगुरु जी की फतेह। परसों हमने साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के एक शब्द की संपूर्ण विचार की। आज शब्द हजारे पातशाही 10वीं इस वाणी का 10वां शब्द और अंतिम शब्द जो हमारे समक्ष हैं उसकी हम विचार करेंगे। नए शब्द की आरंभता हो रही है। यह शब्द राग देवगंधारी में गुरु महाराज जी ने उच्चारण किया है। आओ हम इस शब्द के विचार से जुड़ें। इस शब्द के अंदर गुरु महाराज हमें यह प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि वह केवल परमात्मा का जो नाम है वही हमें उस काल से बचा सकता है। आओ हम शब्द से जुड़ें। शब्द इस प्रकार है, राग देवगंधारी पातशाही 10वीं। राग देवगंधारी है, पातशाही 10वीं का भाव है 10वें सतगुरु साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह पावन शब्द है। शब्द की आरंभता इस प्रकार है, बिन हर नाम ना बाचन पै। ऐ मनुष्य ऐ जीव, बिन हर नाम, हरि नाम के बगैर, बिन का अर्थ है उसके बगैर, हरि नाम के बगैर इस संसार में कोई भी काल के ग्रस्त होने से बचा नहीं सकता। न बाचन पै हैं, वह काल जो है उस काल के फाही से, काल के फांसी से हमें केवल नाम बचा सकता है और नाम के बगैर और कोई नहीं बचा सकता, चाहे वह हस्ती कितनी भी बड़ी हो। क्योंकि काल का जो पसारा है वह कहाँ तक व्याप्त है, इसको गुरुदेव जी स्पष्ट करते हैं। आगे फरमान करते हैं, 14 लोक जाहे बस कीने, ताते कहाँ पले हैं। जिस काल ने 14 लोकों को और 14 लोकों के जीवों को अपने बस में किया हुआ है। 14 लोक जाहे बस कीने, 14 लोकों को जिसने अपने वश में किया, लोकों के जीवों को अपने वश में करे रखा है। कौन? वह काल है। काल ने 14 लोकों के अंदर अपना पसारा किया हुआ है, इसलिए ताते कहाँ पले हैं। उस काल से हम किस प्रकार से भाग सकते हैं। पलह करते हैं भागना, बचना और भाग के चले जाना। गुरुदेव जी कथन करते हैं, कहीं भी जाओ वह काल विद्यमान है। चाहे आगे जाओ, पीछे जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, कहीं पर भी चले जाओ उससे बचने के लिए, लेकिन उससे बचने का कोई उपाय नहीं है। काल सर्वत्र है। काल जो है, मौत जो है, हर जगह विद्यमान है। तो उससे हम कैसे बच सकते हैं? क्योंकि आगे कह दिया है कि प्रभु के नाम के बिना नहीं बच सकते। तो हम उस 14 लोकों में जो व्याप्त है उस काल से हम कैसे बच सकते हैं, भाग सकते हैं? अर्थात नहीं भाग सकते। रहाओ, विश्राम देके आगे गुरुदेव जी कथन करते हैं, राम रहीम उबार ना सकहें, जाकर नाम रटे हैं। कोई हिंदू हमारा वीर राम राम का रटन करता है। राम जो दशरथ का पुत्र है, जो राम को ही जो देवता और अवतार मान के जो राम की आराधना करते हैं, प्रभु श्री राम के। और रहीम, रहीम का शाब्दिक अर्थ है रहम करने वाला, अर्थात कृपालु। लेकिन यहाँ पर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने रहीम जो शब्द का उपयोग किया है उसका अर्थ है मोहम्मद साहब। दोनों धर्मों के जो बड़े बड़े हस्तियां हैं, जैसे हिंदू धर्म में राम है, मुसलमान धर्म में मोहम्मद साहब है, उबार ना सकें, ये भी तेरा उद्धार नहीं कर सकते। स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव जी, ना राम तेरा उद्धार करेंगे, ना रहीम अर्थात ना मोहम्मद साहब तेरा उद्धार कर सकते हैं। जाकर नाम रटे हैं। जिन लोगों का तो, जिन हस्तियों का तो नाम लगातार जपता है, सिमरन करता है, राम राम करता है, रहीम रहीम करता है, मोहम्मद साहब को याद करता है, इनको कितना भी याद करो, यह काल से तुम्हें बचा नहीं सकते। जाकर नाम रटे हैं, कितना भी नाम,
इनका तुम जप लो। यह उस अद्वैत परमात्मा से के अलावा कोई देवी कोई देवता आपको काल से बचा नहीं सकता। आगे के लाइन में कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र सूरज सस ते बस काल सब है। ब्रह्मा जिसको कहा गया कि जो सृष्टि का रचयिता है, उसका भी काल है, वह भी किसी और को काल से नहीं बचा सकता। विष्णु का अर्थ है विष्णु भगवान, वह भी काल के अंतर्गत है, एक न एक दिन उनका भी अंत हो जाएगा। रुद्र का अर्थ है शिवजी, शिवजी को अनादि अनंत माना जाता है, लेकिन यह अनंत भी जो है ना कहीं इसका भी अंत है और एक दिन शिवजी का भी अंत हो जाएगा। सूरज सस, सूरज जिसको कहा गया है कि लाखों साल से सूरज चमक रहा है, लेकिन यह सूरज की रोशनी का भी एक दिन भविष्य में अंत हो जाएगा। सस, सस का अर्थ है चंद्रमा, जो चंद्रमा है जिसकी चांदनी का प्रकाश हम देखते हैं, वह चांदनी का प्रकाश भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। ते बस काल सब हैं, यह सब कुछ जितने अभी तक कहे गए नाम है, राम है, रहीम है, मोहम्मद साहब है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, सूरज है और चंद्रमा है, यह सब काल के बस है। ते बस काल सब हैं, वह सभी काल के बस है, क्योंकि परमात्मा के पास अनंत काल है। वह अनंत काल का बहुत लंबे समय का जीवन इन देवताओं को मिला है, इसलिए हमें लगता है कि इनका कोई काल नहीं है। लेकिन गुरबाणी ये कहती है, काल पा करके ही ब्रह्मा जन्मा है, और काल पा करके विष्णु जन्मा है, और काल पा करके शिवजी भगवान जन्मे हैं, और जो जन्मा है उसका एक दिन अंत होगा। गुरबाणी में ये भी कहा है, देवी देवा पूजिए भाई, क्या मांगो क्या दे। जो देवी और देवताओं की आराधना करते हैं वह न कुछ किसी को दे सकते हैं, अगर उनको किसी को कुछ देना है तो भी वह परमात्मा से पहले स्वयं मांगते हैं और फिर आपको दे सकते हैं। देने की स्वयं की समर्था उनमें भी नहीं है, इसलिए यह सब के सब स्वयं काल के बस है। तुम्हें काल से नहीं बचा सकते, तुम्हें काल से केवल परमात्मा का नाम बचा सकता है। यहाँ पर राहव के बाद वाला एक बंद समाप्त हुआ। आगे और शब्द रहता है जिसके विचार हम परसों करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद। गुरु रखा।